हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है जो अभी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाले हैं उनके लिए। तो पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं, वैकेंसी आ चुकी है। 1 सितंबर से आपके फॉर्म पड़ रहे हैं और उनकी बेस्ट से बेस्ट स्कोर कैसे कर पाएँ दिल्ली में, कट ऑफ कितना रहेगा कितना नहीं रहेगा, वो सारी चीज़ों पे बात करेंगे। और मैंने तैयारी कैसे की थी दिल्ली पुलिस की। तो 2020 में एग्ज़ाम हुआ था और बहुत अच्छे मार्क्स भी थे मेरे उसमें, लेकिन यूपीएसआई में आ गया था, वो सॉरी यूपी पुलिस में आ गया था, तो फिर उसके बाद नहीं ज्वाइन कर सका। और वो सारी चीज़ें बताएंगे। तो पहली चीज़ तो ये है, आप अगर तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की तो आप पहले तो, अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है तो आप फिल कर सकते हैं। और मेन चीज़ वो है, 1 सितंबर से फॉर्म जारी हैं अभी। और हाँ, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ लोग परेशान होंगे इस चीज़ को लेके कि सेंट्रल की जॉब है तो क्या हमें रिजर्वेशन वगैरह मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर आप यूपी से हैं, जैसे आपको ओबीसी या एससी जैसे भी मिलता है कैटेगरी वाइज आपको रिजर्वेशन, वो उसी हिसाब से उसमें मिलेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, तैयारी से रिलेटेड बातें करेंगे हम, कैसे हमें अपना बेस्ट से बेस्ट स्कोर करना है। मैंने पिछली बार मैथ में और रीजनिंग में 40 में से 39 किए थे और बहुत अच्छा स्कोर रहा था। कैसे किया था मैंने स्कोर, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को शेयर करने की कोशिश करूँगा। वैसे तो मैंने पहले तैयारी की थी बहुत अच्छे से, मतलब तैयारी कर रहा था उस टाइम पे, इसीलिए आ पाया। और स्कोर जब ही आता है जब आप अच्छे से तैयारी करते हैं, ऐसे स्कोर नहीं आता। आप लोगों ने देखा होगा पिछली बार, प्रीवियस ईयर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो पहली बार तो ये है कि पहले जाओ और प्रीवियस ईयर अगर आपको बुक सेलर पे मिल जाएँ तो वहाँ से ले लो। अगर वहाँ से नहीं मिलते हैं तो किसी शॉप वगैरह से, या फिर ऑनलाइन भी अभी तो मिल रहे हैं, गूगल पे सर्च करोगे तो वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। पहले आप प्रीवियस ईयर के सारे पेपर डाउनलोड कर लो, ठीक है। एक एक पेपर आपको मतलब देखना है और उसमें आपको जितने भी मॉक टेस्ट, मतलब क्या बोलते हैं, पेपर या मॉक ही मान लो, अब तो वो मॉक ही हो गए प्रीवियस वाले पेपर, वो आपको डेली एक, अभी आप तैयारी कर रहे हो, डेली एक पेपर आपको हल करना है, चाहे उसमें जीएस हो, चाहे उसमें रीजनिंग हो, चाहे उसमें मैथ हो, ठीक है। अब आपको भी पता है आपका दिल्ली पुलिस का पेपर नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा, दिसंबर तक होगा। तो अब आपके पास टाइम है केवल अक्टूबर का महीना बचा है, क्योंकि सितंबर ही 10 हो गया तो 20 दिन इसमें सितंबर में मान लो, अक्टूबर में मान लो 1 महीना, तो और उधर 10 दिन मान लो, तो आपके 2 महीने बचे। 2 महीने का मतलब हो गया 60 दिन। तो अब मेन चीज़ ये आती है कि हम 60 दिन में अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे, उस चीज़ को लेके आज हम बात करने वाले हैं। तो उस चीज़ को लेके आप लोग ज़्यादा परेशान मत होना, क्योंकि देखो एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, सिलेक्शन उसी बच्चे का होता है जो पेशेंस के साथ में तैयारी करता है, ठीक है। मेन चीज़ यही नहीं होती कि आप तैयारी करे जा रहे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि काफ़ी टाइम से तैयारी करते रहते हैं, लेकिन पेपर देने जाते हैं तो वो थोड़ा मतलब हाइपर बोलते हैं ना, जिससे बीपी वगैरह उनका बढ़ जाता है। बहुत सारे आप लोगों ने देखे होंगे, बच्चे बहुत होते हैं और यहाँ पे तैयारी करेंगे अच्छे तरीके से और वहाँ जाके पेपर में मतलब एक साथ में हाइपर हो जाते हैं या पता नहीं क्या हो जाता है उनको, तो वहाँ पे स्कोर अच्छा नहीं कर पाते। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो मेन चीज़ तो वो है कि आपको पेपर को लेके ज़्यादा हाइपर नहीं होना, मतलब परेशान नहीं होना है, ठीक है। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, कोई भी मतलब किसी भी क्षेत्र में आप काम करो तो उसमें आप पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। पेशेंस का मतलब होता है, हाँ इतना पता है हम अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं, हमने ईमानदारी से तैयारी की है, मतलब पढ़ाई की है हमने। मान के चलते हैं आप लोग 6 महीने से या 7 महीने से तैयारी कर रहे हो, कुछ बच्चे 3 साल से तैयारी कर रहे होंगे और कुछ बच्चे काफ़ी टाइम से भी तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ, बच्चा वही सक्सेस होगा जो कंटिन्यू वे पे डेली अपनी तैयारी करके आएगा, ठीक है। ना कि 3 साल वाला, ना कि मान के चलो 2 महीने वाला, कंटिन्यू वे पे अपना एक सिस्टमेटिक तरीके से, यानी टाइम टेबल बना के उसने पढ़ाई की होगी, मॉक वगैरह लगा रहा होगा और टाइम टेबल से उसने अपना सारा चीज़ मेंटेन कर रखा होगा। तो मैं आप लोगों को बस यही बताने आया हूँ कि हमें सिलेक्शन लेना है तो पेशेंस के साथ में तैयारी भी करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे सिलेक्शन नहीं होता भाई, ठीक है, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है, ऑल इंडिया एग्ज़ाम होता है, आपको भी पता होगा, सेंट्रल की जॉब है, एक फॉर्म नहीं पड़ता है इसमें, ठीक है। पहली बात तो ये है, फॉर्म काफ़ी सारा पड़ेगा क्योंकि दिल्ली पुलिस का वेट बहुत साल से कर रहे हैं बच्चे, समथिंग मान के चलो आपका 3 साल तो मान ही लो, ठीक है। और
3 साल का मतलब ये हो गया कि कम से कम मैं बात लोगों को बता दूँ तो समथिंग मान लो फॉर्म पड़ेगा इसमें 30 लाख से तो ऊपर फॉर्म पड़ने ही वाला है, 25 से 30 लाख, ठीक है। 25-30 लाख तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा भी, हाँ इतना ज़रूर हो सकता है कि कुछ बच्चे एसएससी जीडी वगैरह में जा चुके हैं, कुछ बच्चे अदर कहीं भी जा चुके हैं, कुछ बच्चे यूपीएसआई में भी सेलेक्ट हो चुके हैं, तो इससे आप लोगों को थोड़ा बहुत तो फ़ायदा हो जाएगा। तो लेकिन मेन चीज़ वो है, कुछ बच्चे होते हैं जैसे आपको पता होगा हरियाणा, पंजाब, इधर एनसीआर, मतलब अगर बात करें हम अपने नोएडा, मेरठ या बुलंदशहर की, तो यहाँ के बच्चे ज़्यादातर दिल्ली पुलिस की तैयारी के लिए डटे हुए रहते हैं, ठीक है। मतलब पेशेंस रखते हैं वो कि कब दिल्ली पुलिस की जगह आएंगे और कब हम फॉर्म भरेंगे और कब हम मतलब उसकी तैयारी वगैरह करेंगे, और तैयारी काफ़ी टाइम से करते भी हैं। तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे, दिन में कम से कम मान के चलो 5 से 6 घंटे पढ़ोगे, तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ आपका सिलेक्शन 110% होगा, ठीक है। लेकिन शर्त ये है, आपको जीएस कंटिन्यू पे डेली अपना। तो अगर मैं बात करूं आपकी जीएस की, जीएस तो मैन होने वाली है इसमें। अगर जीएस में आप समथिंग मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, कम से कम 50 में से 30 क्वेश्चन करवाओगे सही, बिल्कुल सही एग्जैक्ट, तो आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अगर 30 आप मान के चलते हैं, कब कर पाओगे उसे, आपको डेली कंटिन्यू पे लूसेंट, ऑब्जेक्टिव लूसेंट और स्पीडी तो एक दिन आपको छोड़नी नहीं है। चाहे एक बार को आप लूसेंट को छोड़ सकते हो, लेकिन करंट की आपको कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है, ठीक है। करंट आपको पढ़नी है, ऑब्जेक्टिव आपको लूसेंट भी पढ़नी है, और आपका सिलेबस समथिंग अब कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। ये बहाना नहीं चलेगा कि अभी मेरा मतलब कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, ये बहाना तो है बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और आपको डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट अभी से, मतलब डेली नहीं लगा पाओ तो 3 दिन के अंतराल में आप लगा लो, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपकी मैथ और रीजनिंग की, तो मैथ और रीजनिंग में अब आपको मिक्स क्वेश्चन लगाने हैं। मिक्स क्वेश्चन का मतलब हो गया, अब ये वो टाइम नहीं है कि आप चैप्टरों से अपना मैथ और रीजनिंग कंप्लीट करो, नहीं, वो टाइम नहीं है भाई। मैंने 40 किया था, मुझे पता है कैसे 40 में 39 किए थे मैंने डेली अपना प्रैक्टिस सेट लगाए थे मिक्स क्वेश्चनों के, रीजनिंग के, मैथ के तो भाई डेली लगाता था मैं, डेली, ठीक है। क्योंकि जीएस का तो ये रहता है, करंट वगैरह भी रहती है, तो प्रैक्टिस में वो नहीं आती, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग की आपको प्रैक्टिस तो ऐसे करनी है। अगर एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, कंप्यूटर को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वो उसका प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर आप देख लेना, वहाँ से हो जाएगा कवर 4 से 5 क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग मान के चलते, मैंने लिख रखा है यहाँ पे, अगर आप 30 क्वेश्चन आप जीएस में कर जाते हो, और समथिंग मान के चलो रीजनिंग और मैथ में 40 में से 35 ही करूँगा मैं, उससे कम नहीं, ठीक है। क्योंकि जीएस पे तो बिल्कुल भाई भरोसा है ही नहीं, जब मैं बता रहा हूँ जब बहुत पढ़ोगे जब, ठीक है। और कंप्यूटर में बात करें तो 5 क्वेश्चन 10 में से ज़्यादा नहीं रखें, तो आपका स्कोर हो जाता है 30 जीके में हो गए, और 35 हो गए आपकी रीजनिंग और मैथ में, 40 में से ये आपको करने पड़ेंगे, और 5 आपको कंप्यूटर में, तो आपका स्कोर हो जाता है 70। 100 में से अगर आप इसको ले आते हो, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, डेफिनेटली आप लोगों को कोई भी सिलेक्शन होने से नहीं रोक सकता, कोई भी कैटेगरी हो आपकी, ठीक है। क्योंकि पेपर इस हिसाब से बनाया जा रहा है, उस हिसाब से आपको कोई भी 70 पे नहीं रोक पाएगा। क्योंकि इसमें ऐसा होगा, 2-4 दिन पेपर भी चलेंगे, नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको डेली कंटिन्यू वे पे आपको ईमानदारी से पढ़ाई करनी है, जीएस ऑब्जेक्टिव वाली पढ़नी है, कंप्लीट कोर्स कर लो पहले, ये बहाना नहीं चलेगा, ठीक है। करंट जी के डेली अभी से, करंट जी की तो पढ़नी है डेली भाई, अगर आप लोगों को अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। और उसके बाद में मैथ और रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है भाई। तो मैथ और रीजनिंग के तो आपको पता चल गया, मिक्स क्वेश्चन लगाने, और कंप्यूटर को आपको रिवाइज करना बहुत अच्छे से, और प्रीवियस ईयर मिल जाए तो वहाँ से आपको देखना है, ठीक है। तो बस यही है, आज का टॉपिक यही था, दिल्ली पुलिस का हम कैसे सिलेक्शन लें। ज़्यादा टाइम नहीं है, 7 दिन बचे हैं, बहुत अच्छे से जी जान लगा दो, ठीक है भाई। नमस्ते।